डायरेक्शन होगी तो वो कैसे पता करेंगे, एंगल से, ठीक है, एंगल से कि ये एंगल कितना होगा P के साथ अल्फा, क्योंकि अल्फा में एंगल लिया, इस एंगल से मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ, क्योंकि मान लो ये 30 डिग्री है तो तुम लोग बोले मैं बोलूँगा यार P वेक्टर से 30 डिग्री डायरेक्शन है तो तुम लोग समझ जाओगे अच्छा 30 डिग्री का एंगल इतना हो, मैं बोलूँगा 45 डिग्री क्या है तुम समझ जाओगे अच्छा 45 है, मैं बोलूँ यार 60 डिग्री है तो अंडरस्टैंड कर जाएंगे। मतलब डायरेक्शन का मतलब एंगल से है, ये बात याद रखना कि डायरेक्शन का मतलब एंगल से, और कौन सा एंगल, P वेक्टर का रिजल्टेंट के साथ एंगल। क्लियर है बात ये, क्योंकि अगर ये वेक्टर पता लग जाता है तो ये भी पता लग जाएगा अगर ये एंगल पता हो, क्योंकि थीटा माइनस अल्फा करने तो ये एंगल पता लग जाएगा। लेकिन जो भी डायरेक्शन है वो याद रखना P और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कैलकुलेट हमें करना होगा। और डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग हमेशा tan अल्फा लेते हैं, tan का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखना। तो डायरेक्शन का मतलब है tan ऑफ अल्फा, और tan अल्फा, tan जो होता है वो कितना होता है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज P ओवर V परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो याद रखना अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या आएगा, इसके बिल्कुल सामने वाली चीज जो आएगी CD, और अगर बेस की बात करूं तो आएगा AD। क्लियर है बात, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज CD, और AD को मैं फिर से ब्रेक करूंगा, A से D तक को ब्रेक कैसे, A से E प्लस E से D, और ये क्या बन जाएगा tan ऑफ अल्फा, इससे नेक्स्ट इधर लिख रहा हूं, ठीक है, इससे नेक्स्ट इधर आ, सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू CD, और CD इज आल्सो इक्वल टू Q sin थीटा, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा Q sin थीटा ओवर AE प्लस ED, A से E आपका P है, और ED जो है वो Q cos थीटा है। तो इधर से अल्फा की वैल्यू अगर निकालें, tan दूसरी तरफ जाएगा जो इनवर्स में चला जाता है, ये चीज आप लोगों के लिए हो सकता है नहीं हो, तो याद रखना एंगल अल्फा, क्योंकि मेनली हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, तो ये tan दूसरी तरफ जाएगा और tan इनवर्स बनेगा Q sin थीटा ओवर P प्लस Q cos ऑफ थीटा। सो इट विल बी द डायरेक्शन, ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन। ये बात आप लोग माइंड में रखना, ये डायरेक्शन होने वाली है, ठीक है, ये आप लोगों की डायरेक्शन होगी, ये आप लोगों की डायरेक्शन होगी। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, याद रखना क्योंकि डायरेक्शन पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल्स में पूछी जाएगी, tan इनवर्स Q sin थीटा ये वाली अपॉन ये P प्लस Q cos थीटा, जैसे माइंड पे रखना कि अच्छा सामने वाली चीज वो तो Q sin थीटा थी और नीचे वाली तो P प्लस Q cos थीटा थी, वो वैल्यू आ गई। सो दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन है आप लोगों की, याद रखना डायरेक्शन किसकी, रिजल्टेंट की। सो पैरेललोग्राम लॉ, इसी के साथ इसके कुछ सब केसेस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, सब केसेस डिस्कस कर लेंगे कि अगर थीटा की वैल्यूज अलग अलग आए तो क्या होने वाला है, लेकिन मेनली जो पैरेललोग्राम है वो इतना ही है, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर इसके केसेस करते हैं डिस्कस, ठीक है, करो नोट कर लो। तो सपोज करें कि अगर थीटा केसेस, ठीक है, इससे नेक्स्ट जो केस आते हैं वो देख लें, केस 1, अगर इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है और मजेदार भी। अब 180 का मतलब क्या हुआ, ये एंगल देखो P वेक्टर इस तरफ है, Q वेक्टर इस तरफ है, ये है थीटा, और 180 का मतलब क्या होता है, 90 अगर मैं बोलूं तो ऐसे, 180 का मतलब ये इस तरफ ही आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से, P वेक्टर इस तरह से हो और Q वेक्टर इस तरह से हो, ठीक है, तो ही बोलेंगे ना 180 डिग्री। आप लोगों को पता है कि अगर ऐसा हो तो सिंपल माइनस होता है वेक्टर्स पर, चलो इसमें फिट करेंगे तो रिजल्टेंट कितना होने वाला है, बताइए रिजल्टेंट कितना होने वाला है, दैट इज P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos ऑफ 180 डिग्री, अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है, तो आप लोगों को इधर पता लगेगा कि अच्छा 2PQ cos 180 कितना होता है, दैट इज -1, ये याद रखना आपको, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 180 डिग्री होता है -1, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना।
तो अगर ये -1 हुआ तो कितना होगा p स्क्वायर q स्क्वायर और cos 180 की वैल्यू -1, तो ये देखो 2pq और इधर ऐसे -1 आएगा और माइनस से जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये अंडर रूट आने वाला है। ठीक है जी, तो ये आगे आप लोग और देखें, ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू p माइनस q, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू p माइनस q। जो आप लोग नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी रखना एक बात, मान लो मैं बोलूंगी यार ये ना क्या है, ये रोटी है चपाती और इस तरफ एक कुत्ते ने पकड़ा इसको और 5 न्यूटन की फोर्स लगाई फॉर एग्जांपल, समझ लो। ठीक है, कुत्ता आपने पकड़ ली, चपाती छोड़ो तुम इसको हड्डी मानो, ये चपाती टूट जाएगी। ठीक है, हड्डी मानो इसको, तो 5 न्यूटन की फोर्स एक कुत्ते ने लगाई, दूसरा कुत्ता इस साइड आ गया उसने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई। ठीक है, इसने 5 की एक 2 न्यूटन की, तो किस साइड जाएगा, मान 5 न्यूटन वाली साइड जाएगा, पहली बात ये है। और 5 न्यूटन वाला जो कुत्ते ने फोर्स लगाई तो फाइनल रिजल्टेंट कितना मिलेगा, रिजल्टेंट का मतलब कि नेट रिजल्ट क्या होगा, मान लो 5 दैट इज 5 इस तरफ है और 2 उल्टा चल रहा है तो माइनस होगा ना, तो इट विल बी 3 न्यूटन, मतलब वो जीतेगा 3 न्यूटन फोर्स उसके पास ज्यादा है। तो इधर भी सेम यही है कि एक इस तरफ एक इस तरफ, तो रिजल्टेंट क्या होगा माइनस, समझ पा रहे हो, रिजल्टेंट क्या होगा माइनस। अगर यही एंगल 0 डिग्री हो प्लस हो, भले एक ही तरफ हो, इसी तरफ दोनों फोर्सेस हो, एक कुत्ता भी 5 न्यूटन फोर्स लगा दे और दूसरा भी इसी साइड लगा दे 2 न्यूटन, तो कुछ नहीं होगा, 7 न्यूटन की फोर्स लग जानी, मिलनी किसी को कुछ नहीं होगी, एक ही तरफ निकले। आ रही बात समझ। और तो सेकंड आप लोग माइंड पे रखना, आई थिंक ये केस फर्स्ट क्लियर हो गया होगा 180, ऐसे ही केस सेकंड है 90 डिग्री का। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन इसकी, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कितनी होगी 180 पे, डायरेक्शन भी देख लो, डायरेक्शन तो डायरेक्शन निकलेगी इधर से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स और q का q इधर देखना चाहिए, q sin 180 डिग्री डिवाइड बाय p प्लस q cos 180 डिग्री। याद रखना कि sin 180 जीरो होता है। ठीक है, sin 180 जीरो होता है और ये सारी वैल्यू जो चली गई ना, tan इनवर्स जीरो चला गया, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स जीरो, ये आप लोग याद रखना, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स जीरो। तो जीरो जो है वो जीरो पे होता है, tan की वैल्यू जीरो कितने पे आती है, जीरो पे आती है, याद रखना tan थीटा ना 0 डिग्री पे ना जीरो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा की वैल्यू ही 0 डिग्री आ रही है, इधर से क्या मतलब हो गया कि दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, याद रखना ये 180 डिग्री पे भी आ जाता है। ठीक है, और ऐसे भी ये एंगल तुम्हें क्लियर ही कर रहा है कि 180 डिग्री है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज 90 डिग्री, जल्दी से कंप्लीट कर देता हूं। 90 डिग्री कह देगी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जल्दी से वैल्यूज डालो तुम लोग इधर 90 पे क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से वैल्यूज डालो 90 पे क्या होने वाला है। याद रखना tan इनवर्स 0 180 पे भी 0 आ जाना है इसमें। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू इधर से 0 और 180 आने वाली है। अगर थीटा की वैल्यू आपकी आती है 90 डिग्री तो रिजल्टेंट कितना आएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ 90 डिग्री, ये आने वाला है। और cos 90 आप लोगों को पता होगा कि cos 90 तो 0 होता है। ठीक है, cos 90 की वैल्यू याद कर लेना जिसको ना पता हो, cos 90 की वैल्यू 0 होती है और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 0। इधर वैल्यू आप लोग डालोगे 0 बन जाएगा, तो ये बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि इसके आगे सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 0 से मल्टीप्लाई किया सब 0, तो रिजल्टेंट कितना आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्लियर है बात आप लोगों को? तो ये आप लोगों का रिजल्ट है केस 2 का, इफ थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है बात? इस आर्टिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना इसको।